बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, जर्मन लैंग्वेज का नया लेसन शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुशामदीद भी कहते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे वर्ब की कंजुगेशन, और इसकी सिर्फ पहली 3 फार्में सीखेंगे कि वर्ब की पहली 3 फार्में, उनकी कंजुगेशन कैसे की जाती है और जुमला कैसे बनाया जाता है। उसके बाद इंटरोगेटिव यानी सवालिया जुमले सीखेंगे कि सवालिया जुमले क्वेश्चनिंग फ्रेजेस कौन से होते हैं। तो आगाज़ करते हैं कि वर्ब की कंजुगेशन आसान तरीन कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले है देंकन। देंकन होता है सोचना। देंकन सोचना। जितने भी जर्मन के वर्ब होते हैं उनके आखिर में en लगा होता है। इनमें से शायद ही कोई वर्ब ऐसे हों जो en के बजाय in के साथ ख़त्म हो रहे हों। इसका जुमला ऐसे बनेगा, ich denke oft, मैं अक्सर सोचता हूँ। ich denke oft, मैं अक्सर सोचता हूँ। ich denke से n आपने हटा देना है। उसके बाद है du denkst, तो n की जगह आपने st लगाना है कि तुम सोचते हो। du denkst, तुम सोचते हो। यहाँ हमने n की जगह st लगाया है। फिर आता है थर्ड फॉर्म sie es denkt, यहाँ en की जगह हमने t लगाया है। तो जहाँ भी हम तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वहाँ en की जगह t लगाएंगे। sie es denkt, वो सोचता है या आप सोचते हैं या वो सोचती है। ये थर्ड पर्सन के लिए होता है। मज़ीद मिसालें देखते हैं। श्राइबन, लिखना। श्राइबन, लिखना। ये वर्ब भी en के साथ ख़त्म हो रहा है। इसकी पहली फार्म होगी ich schreibe, मैं लिखता हूँ। ich schreibe eine Beruf, मैं एक ख़त लिखता हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हैं। फिर तुम लिखते हो du schreibst, तुम लिखते हो du schreibst, st का यहाँ इजाफ़ा हुआ है। फिर इसके बाद आता है sie es schreibt, यहाँ st की जगह सिर्फ t का इजाफ़ा हुआ है, यानी वो लिखता है या आप लिखते हैं या वो लिखती है, थर्ड पर्सन के लिए। जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें होती हैं वर्ब को कंजुगेशन में तब्दील किया जाता है, वहाँ आखिरी 1 या 2 लफ्ज़ का इजाफ़ा किया जाता है या आखिरी लफ्ज़ ख़त्म किया जाता है। ये हर जगह पे सेम पैटर्न इस्तेमाल होगा। उसके बाद एक और मिसाल देखते हैं। आर्बाइटन, काम करना। आर्बाइटन, काम करना। ये वर्ब भी en के साथ ख़त्म हो रहा है। ich arbeite in einem होटल, मैं एक होटल में काम करता हूँ। जहाँ n को हटा दिया गया है। ich arbeite in einem होटल, मैं एक होटल में काम करता हूँ। du arbeitst, तुम काम करते हो। यहाँ n की जगह st लगा दिया गया है। तुम काम करते हो। du arbeitest, तुम काम करते हो। फिर आता है sie es arbeitet, आप काम करते हैं या वो काम करती है या वो काम करता है, थर्ड पर्सन के लिए। sie es arbeitet, आप काम करते हो या आप काम करती हैं या वो काम करता है। अब हम सवालिया जुमले बनाएंगे। सवालिया जुमलों में आपने याद रखना है कि वर्ब को आपने जुमले से पहले ले आना है, तो ये सवालिया जुमला बन जाएगा। अली इंग्लिश बोलता है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। अली स्प्रिcht इंग्लिश, अली स्प्रिcht इंग्लिश, अली इंग्लिश बोलता है। क्या अली इंग्लिश बोलता है, ये है सवालिया जुमला। क्या अली इंग्लिश बोलता है, स्प्रिcht अली इंग्लिश। एक और मिसाल है, आप उस्ताद हैं, Sie sind Lehrer, आप उस्ताद हैं, Sie sind Lehrer। क्या आप उस्ताद हैं, क्या आप उस्ताद हैं, ये है सवालिया जुमला। Sind Sie Lehrer, क्या आप उस्ताद हैं, Sind Sie Lehrer। तुमने सीख लिया, यह नॉर्मल जुमला है। तुमने सीख लिया।
Du hast gelernt. Du hast gelernt, تم نے سیکھ لیا. کیا تم نے سیکھ لیا؟ یہ ہے انٹروگیٹو سینٹینس. Hast du gelernt. Hast du gelernt, کیا تم نے سیکھ لیا؟ اس کی کچھ مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں. کیا آپ کام کرتے ہیں؟ Arbeiten Sie. کیا آپ کام کرتے ہیں؟ Arbeiten Sie. کیا تم کام کرتے ہو؟ Arbeitest du. کیا تم کام کرتے ہو؟ Arbeitest du. یہاں فارمل اور انفارمل جو جملے ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی ایک ادب کے لحاظ سے اور دوسرا فرینکلی جو ادب و احترام کے بغیر جملہ ہوتا ہے، یعنی جہاں تم کا استعمال ہوتا ہے. کیا تم کافی پیتے ہو؟ Trinkst du Kaffee. کیا تم کافی پیتے ہو؟ Trinkst du Kaffee. کیا آپ کافی پیتے ہیں؟ Trinken Sie Kaffee. یہ فارمل ادب و احترام کو ملحوظ خط رکھتے ہوئے کیا آپ کافی پیتے ہیں؟ Trinken Sie Kaffee. کیا تم کو یہ پسند ہے؟ Gefällt es dir. Gefällt es dir. کیا تم کو یہ پسند ہے؟ یہاں ورب کو ہم پہلے لے آئیں گے. پھر آتا ہے کیا تم حسن ہو؟ Bist du Hasan. Bist du Hasan. کیا تم حسن ہو؟ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ Sind Sie verheiratet. کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ Sind Sie verheiratet. کیا تم اکیلے ہو؟ Bist du allein. کیا تم اکیلے ہو؟ Bist du allein. تم کو کیا چاہیے؟ Was willst du. تم کو کیا چاہیے؟ Was willst du. آپ کیا کرتے ہیں؟ Was machen Sie. آپ کیا کرتے ہیں؟ Was machen Sie. machen ہوتا ہے کرنا. Was machen Sie. آپ کیا کرتے ہیں؟